हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर चिल्ड्रेन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश 1.4 द किंग्स चॉइस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है चिल्ड्रेन। इसमें एक किंग होता है जो लायन है, और लायन की सेवा करने के लिए बहुत सारे और छोटे एनिमल्स होते हैं, लेकिन ये एनिमल्स लायन को खाने का प्लान कर लिए रहते हैं, लेकिन वो अपने प्लान में कामयाब नहीं होते हैं। तो चलिए ये स्टोरी पढ़ते हुए हम समझते हैं कि इसमें क्या है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए। बाकी के वीडियोज़ हमने बना दिए हैं। यूनिट 3 और 4 तो पहले से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम स्टोरी पढ़ते हुए समझते हैं। द किंग्स चॉइस मतलब राजा की पसंद। ओके, देखिए क्या है राजा की पसंद, आइए देखते हैं। There was once a lion who was king of the forest. He was big and strong and very fierce. देखो, एक बार जंगल में एक राजा था। किंग जो है, एक बार जंगल का राजा कौन था? शेर था। ओके, वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही भयंकर दिखता था। बहुत ही स्ट्रांग और फियर्स मतलब भयंकर, फियर्स मतलब डरावना, जिसको देख के सब लोग डर जाए। ऑल द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट कॉल्ड हिम किंग। सारे और जो जानवर थे जंगल के उसको किंग कहते थे। दे ब्रॉट हिम गिफ्ट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट। वो जो लोग इसको, जो और अदर एनिमल्स थे, किंग बोलते थे लायन को, वो जंगल के कोने कोने से, जगह जगह से सब लोग इसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए रोज़ लाते थे। इसके लिए यहाँ पर इसे गिफ्ट बोला गया है। ओके, आगे देखते हैं। बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वॉन्टेड। अ किंग मस्ट हैव अ कोट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। लेकिन लायन को कुछ और चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा चाहता था वो। मोर ही वॉन्टेड, थोड़ा और ज़्यादा उसको चाहिए था। ठीक है, तो एक दिन उसने वो क्या सोचा कि क्या बोला है, सैड टू हिमसेल्फ, खुद से एक दिन वो बोला कि मेरा एक कोर्ट होना चाहिए। भाई मैं किंग हूँ तो मेरा दरबार होना चाहिए, मेरा एक कोर्ट होना चाहिए। खुद से एक दिन बोला। ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड। एक दिन वो फॉक्स को बुलाया। ओके, अपने लिए वो फॉक्स को बुलाया। क्या कहता है उसको? यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रीचर फॉक्स, सेड द लायन। आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइजर। बोला कि देखो तुम बहुत चालाक हो। लायन ने बोला फॉक्स को बुला के कि तुम बहुत चालाक हो, बहुत बुद्धिमान हो, तो तुम मेरी एडवाइज़र बनोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एडवाइज़र बनो। थैंक यू योर मजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो। ऐसे झुकते हुए, ऐसा जैसे हम किसी को नतमस्तक करते हैं ना, ऐसे झुक के प्रणाम करते हैं ना, वैसे वो झुक के वो बोलती है कि योर मजेस्टी मतलब जो हुक्म हो सरकार। ओके, मजेस्टी मतलब ऐसे होता है वैभव। ओके, मतलब जो आपकी हुक्म हो सरकार। ठीक है, ऐसा फॉक्स ने झुक के ऐसे बोला, उसको अच्छा लगा। द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लेपर्ड टू हिज साइड। फिर बाद में उसने किसको बुलाया? लेपर्ड को। ओके, लेपर्ड को बुलाया। लेपर्ड भी एक भयंकर जानवर है। ठीक है, उसको बोला, क्या बोलता है? यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फुट लेपर्ड। उसने बोला तुम बहुत ही कोई चीज़ बहुत, तुम्हें सब लोग ये समझते हैं कि तुम बहुत वॉचफुल रहते हो, कोई चीज़ बहुत ध्यान से देखते हो। ओके, और उसके पैर बहुत कुशन वाले होते हैं ना, तो वो पैर दबा के एकदम चलता है, तो ये शिकार को पता नहीं चलता है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। तो लेपर्ड की ये विशेषता थी। उसका पैर जब वो किसी को फॉलो करेगा ना, तो जिसको फॉलो करता है उसको सुनाई नहीं देता है, उसके पैर की आहट नहीं सुनाई देती है। उसकी पैर की खासियत है ये लेपर्ड की। तो उसको बोलता है आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉडी गार्ड बनो। थैंक यू योर मजेस्टी, सेड द लेपर्ड बोइंग लो। वो भी झुकते हुए बोलता है थैंक यू योर मजेस्टी, ऐसा बोला वो। ठीक है, द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड। इसके बाद उसने किसको बुलाया? वल्चर को बुलाया। उसकी तरफ से वो क्या बोल रहा है? यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन वेट। बोला वो कि यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई, यू आर टू बी माई मैसेंजर। तुम जो है ना, तुम जो एक चिड़िया वल्चर, तुम एक बर्ड हो, तो बहुत ऊपर उड़ती हो, तुम बहुत ऊपर उड़ सकती हो। ओके, तो तुम मेरे मैसेंजर बनोगे। ओके, थैंक यू योर मजेस्टी। उसने बोला थैंक यू योर मजेस्टी, ऐसा झुक के, बोइंग लो, ऐसा झुक के बोलती है थैंक यू मजेस्टी, योर मजेस्टी। फिर द फॉक्स द वल्चर एंड द लेपर्ड टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग। अब फॉक्स, वल्चर, लेपर्ड, इन लोगों ने किंग के वफादारी के लिए, मतलब किंग के लिए अपनी वफादारी, लॉयल्टी दिखाने के लिए, लॉयल्टी मतलब वफादारी, ठीक है, फेथफुलनेस दिखाने के लिए लोगों ने ओथ खाया, मतलब कसमें खाई। ठीक, ओथ मतलब कसम। ओके, जैसे मिनिस्टर कोई बनता है, कोई बड़ा लीडर है,
तो वो लोग भी उनको कसमें खानी होती है ना। हाँ, अब देखिए, द किंग प्रॉमिस टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। द किंग प्रॉमिस, अब किंग ने प्रॉमिस किया उनको, उनकी रक्षा करने के लिए उनको फूड देने का, ये किंग की जिम्मेदारी थी, किंग ने प्रॉमिस किया उन लोगों से। ओके, फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए सब के सब लोग कहाँ गए, कहाँ गया, फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल। अच्छा, कुछ दिनों तक जो है कि कोर्ट में, लायन के कोर्ट में सब कुछ बहुत अच्छा चला। ओके, द 3 courtiers नेवर अपोज द किंग। तीनों कोर्टियर्स ने कभी भी किंग का अपोज नहीं किया। हिज विशेज वर लॉ, जो वो इच्छा करता था, लायन जो इच्छा करता था वो कानून बन जाता था, वो लॉ बन जाता था। वेन एवर ही रोड, जो वो गरजता था, दे स्टूड इन ऑ मतलब डर, वो डर के मारे, जब वो गरजता था ना, जब वो रोर करता था शेर, तो ये सब जो कोर्टियर्स है ना, वल्चर, लेपर्ड, फॉक्स, ये लोग डर के मारे खड़े हो जाते थे। वेन एवर ही टुक अ वॉक दे फॉलोड हिम, जब वो वॉक करने जाता था तो सब लोग उसके पीछे 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 चलते रहते थे। ओके, उसके कोर्टियर्स। वैन द लैंड किंग वेंट हंटिंग, जब वो किंग हंटिंग के लिए जाता था, दे फाउंड द एनिमल्स फॉर हिम टू किल। तो ये लोग जो कोर्टियर्स थे वो लोग शिकार ढूंढते थे उसको खाने के लिए। ओके, एंड आफ्टर ही हैड हिज, बाद में क्या होता है, एंड आफ्टर ही हैड हिज मील, ओके, ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम। इसके बाद वो शेर खाता था और जो बचता था ये लोग सारे कोर्टियर्स मिलके खा लेते थे। सो दे ऑलवेज हैड एनफ टू ईट, इसके लिए वे हमेशा उनको खाने के लिए एनफ रहता था। ये छोटे जानवर थे, कितना खाएंगे, बहुत रहता था। वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट, एक उड़ान भर के एक वल्चर जो कोर्टियर था, एक कहीं से उड़ कर वो आया वापस। ठीक, क्या बोला वो, योर मैजेस्टी हैव यू हैव ईटन अ कैमल। बोलता मेरे मालिक, क्या आपने कभी, बोलता सरकार क्या आपने कभी कैमल खाए हो, आपने कभी कैमल खाया है। उसने पूछा, ही आस्क्ड, इट इज़ वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी होता है। आई एट इट वंस इन द डेजर्ट, मैंने एक बार ऐसा डेजर्ट में रेगिस्तान में खाया था। ठीक है, ऐसा है बच्चों, ये जो कोर्टियर्स है ना, बाद में इनकी नीयत ख़राब हो जाती है। ये कोर्टियर्स लोग लायन को ही मारने की प्लान कर रहे होते हैं, आई बात समझ में। लेकिन ये कोर्टियर्स को सफलता नहीं मिलती है। आप देखो, स्टोरी सुनो तब मज़ा आएगा। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल बट ही लाइक्ड द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। लायन ने कभी भी कैमल को देखा नहीं था, लेकिन ये आइडिया कैमल को खाने का उसको बहुत, मतलब सोचा कि अच्छा है, पसंद किया हुआ है ये आइडिया। ओके, सोचा कि चलो मैं भी खा लेता हूँ। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, लेकिन मैं कैमल कहाँ से पा सकता हूँ, उसने पूछा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, शेर ने पूछा, मगर ये मुझे कैमल मिलेगा कहाँ से। देयर इज़ अ डेजर्ट सम माइल्स अवे सेड द वल्चर। वल्चर ने बोला, कुछ मीलों दूर एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है। आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट, मैं उसके ऊपर से उड़ रहा था। व्हेन आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फॉर अवे, तो मैंने जब मैं ऊपर से उड़ रहा था तो मैंने एक कैमल देखा, ज़्यादा दूर नहीं है वो। इट लुक्ड बिग एंड फैट, वो एकदम मोटा बड़ा दिख रहा था। ओके, लायन को लालच दिला रहे ये लोग। ओके, द लायन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइज़र, लायन अपने दूसरे एडवाइज़र की तरफ देखा। और भी कोर्टियर्स है ना इसके पास, तो दूसरे की तरफ देखा। दे वर वाइज एंड, कौन वाइज था, वो सब फॉक्स और ये लोग। दे वर वाइज एंड एक्सपीरियंस, वे बुद्धिमान थे और अनुभवी थे, एक्सपीरियंस थे। ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन, वो जो लायन है उनकी भी ओपिनियन चाहता था कि उनकी क्या राय है। नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट, लेकिन फॉक्स जो है, देखो फॉक्स और लेपर्ड तो डेजर्ट जानते नहीं थे। ये लोग तो जंगल में रहने वाले थे, जंगल में रहते थे ये जानवर, तो डेजर्ट में इनका क्या काम, डेजर्ट देखे नहीं थे। बट दे डिड नॉट वांट टू द वल्चर टू सीम वाइजर देन देम, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि वल्चर को ही स्मार्ट माना जाए। ये नहीं चाहते थे कि वल्चर, अगर ये लोग बोल देते कि हम लोग को नहीं पता डेजर्ट, तो लायन की नज़रों में ये लोग वल्चर की तुलना में कंपेयर टू वल्चर ये लोग थोड़े बुद्धू माने जाते। इसके लिए ये लोग नहीं चाहते थे कि लायन हमें ऐसा समझे। सो दे सैड, इसलिए वो लोगों ने क्या बोला, सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे, क्योंकि जैसा कि ये वल्चर का आइडिया है तो वल्चर रास्ता दिखाएगा, वल्चर ले जाएगा। ओके, वल्चर ही बताएगा, वल्चर बताएगा कि वल्चर एक बहुत भयंकर बड़ा सा पक्षी होता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि अभी वल्चर ने आइडिया दिया है तो वल्चर ही लेके चलेगा वहाँ डेजर्ट पे।
अब ये लोग ये नहीं कहना चाहते कि हम लोग तो डेजर्ट को जानते नहीं, देखे ही नहीं है, ये एडमिट नहीं करना चाहते थे। ओके, आगे देख लेते हैं। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, लायन और उसकी कोट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल की शिकार के लिए लोग चल पड़े। ठीक, they reached the edge of the desert easily, but after they left the shelter of the forest, the day became very hot. वे लोग बड़े easily, एज मतलब किनारा होता है, मतलब समझ लो जंगल है बड़ा सा ना, फिर यहाँ एकदम इधर तक आ गए। ठीक है, किनारे आ गए उसके, तो दे रीच्ड द एज ऑफ डेजर्ट। अब ये पूरा डेजर्ट है, डेजर्ट में यहाँ साइड में ये पहुँच गए। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। ओके, बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट, हाँ, जब वो लोग जंगल छोड़े थे अपना ना, जब ये फॉरेस्ट से निकले थे, अब जब ये डेजर्ट के एज पे पहुँचे तो एकदम गरम, एकदम हॉट वेदर हो गया था, पूरा सन एकदम टॉप पे आ गया था, पूरा बहुत भयंकर धूप लग रही थी, पूरा एकदम गर्मी लग रही थी। अब बस में द सन शोन डाउन विद फायर हॉट रेज, एकदम आग की तरह किरणें निकल रही थी सन से। ओके, सॉरी चिल्ड्रन, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब क्या होता है, हाई अप इन द कूलर एड वल्चर फ्यू। अभी तो वल्चर तो उड़ के चल रहा था, तो उसको थोड़ा हवा लग रहा था। हरी अलॉन्ग ही कॉल, द कैमल इज़ नॉट फार ऑफ। वो बोला जल्दी करो, कैमल ज़्यादा दूर नहीं है। आई बस में, बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, लेकिन लायन अब ज़्यादा नहीं चल सकता था। द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पॉज, उसका जो पंजा है ना, एकदम गर्मी से जो रेती था, सैंड था ना, गरम जल रहा था ना, उसका पंजा जो है, पाव जो उसका एकदम से जल गया था। ही कुड गो नो फर्दर, वो आगे ज़्यादा नहीं जा सकता था। स्टॉप, ही शॉटेड टू द अदर्स, वो और दूसरे जो एनिमल्स थे सबको चिल्लाए, रुको तुम लोग, स्टॉप, ऐसा चिल्लाया सबको। ओके, फिर क्या होता है, इन सब की प्लानिंग है, सबकी प्लानिंग कि अब ये थक जाएगा, इधर ही गिर के मर जाएगा, तो हम सब मिलकर लायन के मीट को खा जाएंगे। आई बात समझ में? लेकिन बाद में लायन को समझ में आने लगता है। लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर ट्राई कैमल मीट, आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट। वो शेर बोलता है, चलो फॉरेस्ट बैक चलो, अभी वापस चलो, मुझे नहीं खाना ये कैमल का मीट नहीं खाना मुझे ये सब। द लायन किंग्स एडवाइजर वर फ्राइटेंड, लायन के जो एडवाइजर्स थे वो डर गए। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड दैम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम। अब जंगल बहुत दूर था, पीछे छूट गया था बहुत, ये लोग आगे निकल चुके थे। तो अब ये लोग सोच रहे थे कि लायन को हम लोग ले कैसे जाएंगे, ये तो चल नहीं पा रहा है, इसको लायन को ले कैसे जाएंगे। द लेपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे, लेपर्ड भाग जाना चाहता था। ठीक है, लेपर्ड क्या करना चाहता है, चलो मतलब वो सोचा कि मैं भाग जाऊँ अब यहाँ से। द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन, और वल्चर क्या सोच रहा था कि ये इधर ही मर जाए लायन, तो वो ध्यान दे रहा था कि मर जाए, सब चले जाए तो मैं इसका मांस खाऊं। ओके, लायन को वल्चर सोच रहा था खाने के लिए, सोचिए। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान, लेकिन एक चालाक लोमड़ी जो थी ना, फॉक्स ने उसको एक आइडिया आया। ओके, ऑफ इन टू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प। ओके, वो क्या फॉक्स क्या बोल रही है कि वो मतलब कि मैं अभी डेजर्ट से आ रही हूँ, कुछ हेल्प लेके आऊँगी मैं। ओके, आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल, कुछ देर दौड़ने के बाद फॉक्स को कैमल मिला। द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज टू सी हिम, कैमल रियली उसको देख के बहुत सरप्राइज हो गया था। कैमल फॉक्स को देख के बहुत सरप्राइज हो गया था। हरी अप फ्रेंड कैमल, सेड द फॉक्स, आवर किंग वांट्स यू एट वंस। वो कैमल बोल रहा है जल्दी करो। फॉक्स बोल रहा है उसको, कैमल को बोल रहा है फॉक्स कि दोस्त तुम जल्दी करो, मेरा किंग जो है ना तुरंत तुमको चाहते हैं, मतलब मेरे किंग तुमको बुला रहे, जस्ट तुम जल्दी करो। योर किंग, सेड द कैमल, कैमल बोला तुम्हारा राजा, तुम्हारा किंग, हु इज़ दैट, कौन है वो। आई डोंट नो एनी किंग, मैं कोई राजा को नहीं जानता। आई नो ओनली माई मास्टर फॉर होम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट, मैं केवल अपने मालिक को जानता हूँ जो कि
जिनके लिए आई कैरी गुड्स, मैं सामान कैरी करता हूँ अक्रॉस द डेजर्ट से। आई बात समझ में? Our king the lion has killed your master, said the fox. फॉक्स बहुत चालाक थी। फॉक्स बोली मेरा जो किंग है ना तुम्हारे मास्टर को मार डाला है। Now you are free, अब तुम फ्री हो। And the lion has invited you to live at his court. अब जो है and the lion has invited you, अब लायन तुम्हें इनवाइट किया है, लायन ने तुम्हें इनवाइट किया अपने कोर्ट में रहने के लिए। ठीक है, बोला कि लायन ने तुम्हारे मालिक को मार दिया है, अब लायन तुम्हें इनवाइट किया है अपने कोर्ट में रहने के लिए, कम अलोंग, चलो साथ में। द कैमल फॉलोड द फॉक्स, कैमल ने फॉक्स को फॉलो किया। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. जब फॉक्स और कैमल लायंस के कैंप में पहुंचे जहाँ पे लोग रुके थे, तो लेपर्ड और वल्चर ये लोग देख के सरप्राइज हो गए। इवन द लायन लुक्ड प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पॉज। हालांकि इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद होता है, मतलब किंग का पैर तो जल गया था, इसके बावजूद वो कैमल को देख के बहुत खुश हुआ। ओके, कैमल को देख के वो बहुत खुश हो गया। अब आगे देखो, मजा आएगा। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग, कैमल किंग को प्रेजेंट किया गया। कैमल जो है ना किंग के लिए प्रस्तुत किया गया कि भाई ये लो कैमल, मतलब तुम खाओ। ही लेकिन कैमल को पता नहीं अभी। ही अग्रीड टू सर्व द लैंड इन रिटर्न फॉर अ होम एट हिज कोर्ट। ही अग्रीड टू सर्व द लैंड इन रिटर्न फॉर अ होम एट हिज कोर्ट। वो तो एग्री हो गया था लैंड की सेवा करने के लिए, उसके कोर्ट में रहने के लिए। ओके, उसको नहीं पता था ये लोग मुझे खाने के लिए लाए हैं। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मजेस्टी, सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम। गेट ऑन, अब क्या है सुनो, अब क्या हुआ, कौन बोला? गेट ऑन, कैमल के पीठ पर बैठ जाइए। मालिक कैमल के पीठ पे बैठ जाइए। फॉक्स ने बोला आप कैमल के पीठ पे बैठ जाइए, हम घर वापस चलेंगे। ओके, द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन टू द कैमल्स बैक, लायन तुरंत जंप करके कैमल की पीठ पर बैठ गया। हिज कोर्टियर द फॉक्स एंड द लेपर्ड, देखो ऐसा है कि लेपर्ड और वल्चर तो एकदम खाने की प्लान किए थे लायन को। फॉक्स थी बहुत चालाक। फॉक्स सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इन लोग का प्लान फेल हो जाए। ओके, हालांकि फॉक्स भी इन लोग में ही इन्वॉल्व थी, लेकिन फॉक्स चाहती थी कि मैं सबसे ज़्यादा वाइजर बन के रहूँ। ओके, हिज कोर्टियर्स द फॉक्स, इसलिए फॉक्स चाहती थी कि कैमल को ये फॉरेस्ट में जाने के बाद खाए। हिज कोर्टियर्स द फॉक्स एंड द लेपर्ड जम्प्ड, ये लोग भी जंप्ड कर दिए कैमल के ऊपर। अब बिहाइंड हिम, उसके ऊपर ये लोग भी कूद कर बैठ गए जितने कोर्टियर्स थे। एंड विद द वल्चर फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड, और जो है वल्चर उड़ उड़ के चल रहा था, आगे आगे गाइड कर रहा था, पीछे पीछे लोग चल रहे थे। दे सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट, अब ये लोग वापस सेट ऑफ मतलब आ गए लंबी जर्नी के बाद जंगल में, अपने फॉरेस्ट में ये लोग आ गए। व्हेन द ट्रैवलर्स रीच द फॉरेस्ट दे वर ऑल टायर्ड एंड हंग्री, जब सारे ट्रैवलर्स पहुंच गए जंगल में तो लोग बहुत थक गए थे, बहुत भूखे थे। द फॉक्स द लेपर्ड एंड वल्चर लुक्ड एट द कैमल, फॉक्स लेपर्ड और वल्चर इन लोगों ने कैमल की तरफ देखा। ओके, देन दे लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल हंग्री स्माइल्स, और ये लोग जो है ना, ये तीनों लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि अब हम लोग को ये खाने को मिलेगा, मतलब लायन खा लेगा तो जो बचेगा, इतना बड़ा कैमल तो खाएगा, खा नहीं पाएगा, ये बचेगा तो चलो हम लोग भी खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। इसलिए ये लोग एक दूसरे को देख के बहुत ही स्माइल कर रहे थे, बहुत स्मार्ट बन रहे थे, खुश हो रहे थे। ओके, दे हैड ब्रॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर, उन लोगों ने कैमल को लाया था किंग के डिनर के लिए, रात के खाने के लिए। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट, अब ये दावत का टाइम था। द लैंड किंग न्यू वॉट हिज कोर्टियर्स वर थिंकिंग, लैंड को पता चल गया था कि इनके कोर्टियर्स क्या सोच रहे थे। ही कॉल्ड द कैमल टू हिम, उसने कैमल को अपने लिए बुलाया। फ्रेंड कैमल, ही सेड, लैंड ने बोला, दोस्त कैमल, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक, तुम्हारा वेलकम है यार, तुम मेरे कोर्ट में चाहे जब तक, जितना दिन हो सके, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तुम मेरे कोर्ट में रह सकते हो। ओके, और वो क्या बोलता है, आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, मैं प्रॉमिस करता हूँ
तुम्हारा प्रोटेक्शन मैं हमेशा करूँगा, ओके, आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, ओके। अब देखो, द लायंस कोर्टियर्स वर शॉक्ड, लायन के कोर्टियर्स जो थे ना, फॉक्स, वल्चर और लेपर्ड, ये लोग शॉक्ड हो गए। अरे ये क्या हो गया, इसको खाने के बजाय इसके प्रोटेक्शन की बात चल रही है एंड रहने की बात हो रही है। हैड दे नॉट रिस्क देयर लाइव्स सो दैट ही कुड ट्राई कैमल मीट। अब वो लोग सोच रहे हैं क्या वे लोग ने अपनी ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डाली थी, कैमल का मीट लाने के लोग इतना दूर चले थे, इतना ज़िंदगी को अपना रिस्क में डाल दिए थे। एंड द किंग वांटेड टू लेट द कैमल लिव, ओके, और किंग चाहता था कि कैमल जिंदा रहे। द कोर्टियर्स वर नॉट प्लीज्ड विद दिस डिसीजन येट दे कुड डू नथिंग। कोर्टियर्स खुश नहीं थे इस डिसीजन से, कोर्टियर्स खुश नहीं थे, फिर भी दे कुड डू नथिंग, वे कुछ कर नहीं सकते थे, ओके, वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो फिर क्या हुआ आगे देखिए। Now the lion's paws were so badly burned that he could not go hunting. लायन का पाव इतना जल गया था, इतना बुरी तरह से जल गया था कि वो हंट करने नहीं जा सकता था। But that did not keep him from growing very hungry indeed. But देखो, लेकिन क्या है, that did not keep him from growing very hungry indeed. लेकिन ये लोग इसको भूखा भी नहीं रख सकते थे, ओके। तो फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड, बोला, किंग चिल्ला के बोला, फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, तुम लोग को दिखता नहीं कि मैं बीमार हूँ और भूखा हूँ, गो एंड गेट मी सम फूड, जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लाओ। किंग ने ऐसा जोर से इन लोग को बोला, ओके। अब देखिए क्या होता है। The courtiers had to obey the king. कोर्टियर्स को आज्ञा का पालन करना ही था। So out they went. तो वे लोग बाहर चले गए। But they did not go far. ये लोग काफ़ी दूर नहीं गए थे, हाँ, ज़्यादा दूर नहीं गए थे लोग। They sat down in a safe place. वे एक जगह पे बैठ गए थे, सुरक्षित जगह पे, and discuss what they could do. और वहाँ पर डिस्कस किए कि वे क्या कर सकते थे, मतलब हमें कुछ करना चाहिए, लायन के खिलाफ कुछ करना चाहिए, इसने ऐसा किया हमारे साथ। आई नो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, सेड द फॉक्स, फॉक्स ने बोला मुझे पता है। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद वो क्या बोला, फॉक्स क्या बोली, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन, हम सब लोग ऐसा करेंगे कैमल को खाने के लिए, ठीक है, मतलब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि कैमल जो है खुद को बोलेगा कि हाँ मुझे खा लो, किंग साहब मुझे ही खा लो, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। उसके अंदर कुछ प्लान आ गया फॉक्स के अंदर। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान, देखो आप बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनते जाओ तब आपको समझ में आएगा। ही टोल्ड दी अदर्स ऑफ हिज प्लान, इसने अपने जो प्लान बनाई थी ना सबको बता डाली, ओके। दे ऑल अग्रीड, ये सब लोग अग्री हो गए। सो बैक दे वेंट टू द किंग, ये लोग वापस किंग के पास गए, ओके। अब क्या होता है सुनिए ध्यान से। फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड, पहले वल्चर आया, सबसे पहले वल्चर आया आगे, ठीक, आगे कदम रखा अपना। योर मजेस्टी, ही सेड बोइंग लो, वी हैव फाउंड नो फूड बट वी कैन नॉट लेट योर मजेस्टी सफ़र, आई एम अ पुअर क्रीचर, ईट मी। वल्चर ने बोला, सबसे पहले वो आगे आया, ऐसे झुक के बोला, हम लोग को तो भोजन नहीं मिला आपके लिए, लेकिन हम तो नहीं चाहते कि आप भूखे रहो, तो ऐसा करो कि मैं एक बेचारा क्रीचर, जो एक बेचारा सा प्राणी हूँ, मुझे आप खा लो। ऐसा किसने बोला पहले, वल्चर। अब देखो इन सबकी मिली भगत है। अब क्या होता है, लेकिन इन लोग का एकदम सब बेकार हो जाता है। देखो, द फॉक्स पुश्ड, बच्चों भी खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा और ध्यान दो। द फॉक्स पुश्ड द वल्चर एट असाइड, तो फॉक्स ने वल्चर को ऐसा धक्का दे दिया, साइड में कर दिया। आई हैव मोर मीट ऑन मी, ही क्राइड, ईट मी योर मजेस्टी, बोला मेरे अंदर तो ज़्यादा मीट है, मैं बड़ा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे खाओ, ओके। नाउ द लेपर्ड रश फॉरवर्ड, अब लेपर्ड आगे आ गया, उसको धक्का दे दिया फॉक्स को, ठीक है। आई एम नॉट मच गुड, मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं हूँ, उसने चिल्लाया। ही क्राइड, मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं हूँ, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग, लेकिन मैं किंग के लिए एक अच्छा मील हो सकता हूँ, अच्छा भोजन बन सकता हूँ। मील मतलब भोजन, ओके। द कैमल
लिसन टू ऑल दीज ऑफर्स, कैमल वहीं पे था ना, तो इन सब का ऑफ़र सुना कि ये लोग कितना अपनी जान की बलिदान दे रहे हैं, सब लोग किंग की कितने लॉयल हैं, किंग के लिए मरने को तैयार हैं। तो अब देखो कि अभी कैमल क्या कहता है, ही मस्ट डू एज मच ही थॉट, ओके, ही मस्ट डू। द कैमल ने ये सब सुना इनकी ऑफरिंग को, तो उसने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, ओके। तो देखो क्या बोलता है, योर मजेस्टी ही सेड, आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू, प्लीज ईट मी इंस्टेड ऑफ दीज ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ योर्स हु विल बी मोर यूजफुल देन आई एम। और बोलता है कि मैं भी आपके लिए जीवन को कुर्बान कर सकता हूँ, जीवन को देने की इच्छा रख रहा हूँ, तो कृपया आप जो है इनको न खाने के बदले आप मुझे खा जाइए, क्योंकि ये पुराने दोस्त हैं आपके, ये मुझसे ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ आप मुझे खा जाइए। दिस वॉज, यहाँ पर सबसे लॉयल, सबसे क्या बस लॉयल जो था कैमल था, और ये सब चीटर थे, ओके। दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वर वेटिंग फॉर। इसी का तो फॉक्स को, लेपर्ड को, वल्चर को इंतज़ार था, इसी चीज़ का इंतज़ार था कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये खुद ही बोल देगा मुझे खा जाओ, कैमल, ओके। दे प्रिपेयर टू जंप एट द कैमल, ये लोग तैयार थे कैमल की तरफ ऐसे जंप करने के लिए, आई बात समझ में। बट द लायन स्टॉप देम, लेकिन लायन ने उन लोगों को रोक दिया, एकदम रोक दिया, रुको, ऐसा रोक दिया, ठीक है। You are all good and loyal subjects, he said. My heart is touched by your offers. Okay, किंग बोलता है कि तुम सब अच्छे हो, तुम सब अपने किसी भी कुछ भी चीज़ के लिए बहुत ही लॉयल हो, ठीक है। किंग ने बोला मेरा हार्ट छू गया तुम लोग का, ये जो ऑफ़र किए ना तुम लोग अपने सब, ऐसा मेरे लिए तुम लोगों ने ऑफ़र जो दिया, वो सब देख के मेरा दिल एकदम छू गया है, तो आई एक्सेप्ट दैम ऑल, उन सब को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर योर सेल्फ, मैं उसी ऑर्डर में तुम लोग को खाऊंगा जिस ऑर्डर में तुम लोग एक एक करके अपने आप को ऑफ़र किए थे। पहले कौन आया था, वल्चर आया था, जैसे वल्चर के बाद कौन आया, फॉक्स, फॉक्स के बाद जैसा था आप देख लेना, जैसे जैसे वो लोग आए थे वैसे वैसे किंग बोला कि मैं तुम लोग को उसी वे में, उसी ऑर्डर में खाऊंगा, ओके। तुम लोग इतने लॉयल हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी इनकार नहीं करूँगा, खा लूँगा तुम लोग को। तो वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वर शॉक्ड, पासा ही पलट गया ना, वल्चर, फॉक्स और लेपर्ड तो एकदम शॉक्ड हो गए। अवे फ्लू द वल्चर, वल्चर उड़ गया झट से वहाँ से, फुर एकदम गायब ही हो गया। अवे रैन द फॉक्स, फॉक्स भाग गया, एंड द लेपर्ड, लेपर्ड और फॉक्स भाग गए। दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, वो लोग जंगल में फिर कभी दोबारा दिखे ही नहीं। जान सबको प्यारी होती है, लेकिन इतना धोखेबाज थे लोग। द लायन लव टू सी देम गो, लायन हंसा उनको जाते हुए देखकर, लायन को बड़ी हंसी आई कि वाह क्या लॉयल्टी थी ये। देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड। तब वो कैमल की तरफ टर्न हुआ, कौन, लायन, और उसने बोला तुम मेरे लिए वफादार और अच्छे हो, ठीक है। यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक यू शैल बी, तुम मेरे दोस्त बने रहोगे, तुम मतलब मेरा दोस्त बन के रहोगे, मैं तुम्हारे साथ कभी दुश्मनी नहीं करूँगा, ओके। द कैमल वॉज हैप्पी, कैमल खुश था, एंड ग्रेटफुल, बहुत बहुत ग्रेटफुल था वो। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, लायन खुद से सोचा, खुद में ऐसा सोचा, टू बी किंग इज़ गुड, किंग होना अच्छा है, बट टू बी काइंड इज़ बेटर, लेकिन दयालु बनना उससे भी अच्छा है, ओके। समझ में आप लोगों बच्चों, देखो राजा बन गए अच्छी बात है, लेकिन राजा बन के अगर आपने दया दिखा दी तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। सो वेरी गुड बच्चों, आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो आप लोग इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, स्टडी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।